ऐसे हमारे आदरणीय दीदी के हमारे टीचर, देखिए, परिवार के पहले टीचर और सैट विंग का बहुत बहुत वेलकम। आप सैट विंग, जो हमारा शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग है, आप उसके चेयरपर्सन है, क्योंकि जैसे बताया ना, एयरपोर्ट की सेवाएं बहुत होती रही, और एयर इंडिया और एयरलाइंस की भी, वो सांता क्रूज एरिया के कारण, तो फिर बाबा ने आपको निमित्त बनाया, चेयरपर्सन है आप शिपिंग एविएशन टूरिज्म, और उसमें कितनी सारी सेवाएं, मतलब आप, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ना शिपिंग, और इतनी पूरी सेवाओं के मैनेजमेंट वहां से सांता क्रूज से। तो डॉक्टर निर्मला दीदी हैं, तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे, बड़ा बंगला था उसमें। तो उन्होंने हमको कहा कि वो डॉक्टर अपना कर रहे थे हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप उनकी हो गई थी, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाते हैं मम्मा की क्लास में, और ब्रह्मा इसके बड़े आए हैं, तो फिर हम परिवार के साथ, मेरे लौकिक माता जी और बहन, ऐसे हम लोग गए। और इतना वहां पर हम लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मम्मा को फर्स्ट टाइम देखा, मम्मा की ऐसा व्यक्तित्व भी इतना अच्छा। और मम्मा 6 से 7 शाम को सुनाती थी, उनकी तो एकदम क्लास फुल हो जाती थी, बड़ा हॉल था। उस समय कोई सेंट्रल वेस्टर्न लाइन पे नहीं था। एक होती है सेंट्रल लाइन, एक होती है वेस्टर्न लाइन, जो सागर के साथ साथ चलती है। मुंबई में ऐसे है, आइलैंड है ना मुंबई। वो 1.5 आवर्स दूर मैं रोज जाती थी, और 1.25 घंटा आने में लगता था ऐसे। वो भी कभी एक दिन भी मम्मा का क्लास हमने मिस नहीं किया। पहली लाइन में मैं बैठ जाती थी, इतना लगन से। 15 साल की उम्र थी मेरी, एसएससी में थी मैं तभी, एसएससी के एग्जाम हो गई थी। तो मम्मा ने एक दिन मेरे को बुलाया। मम्मा ऐसे सुनाते थे जैसे हम चातक होकर के सुनते रहते थे। चातक पक्षी कैसे होता है, बारिश आई और पानी मेरे मुंह में पड़ा, ऐसा करके होता है वो पेड़ के ऊपर, पता है ना सबको। तो ऐसा हम चातक होकर के सुनते थे कि मम्मा क्या बोलते हैं, और क्या हम सुनते हैं। मम्मा का एक शब्द भी मिस होना नहीं चाहिए, इतना अच्छा लगता था। आवाज एकदम मधुर और बहुत स्पष्ट, एकदम क्लियर आवाज। और एक ही पॉइंट के ऊपर इतना अच्छा, एक दिन तो समझाया। एक माता वहां पर आई थी, बहुत रॉयल माता थी। तो वो किसी ने बताया होगा शायद मम्मा को, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, किसी ने तो, मतलब ये पता हमें चला कि ये माता जो है ना, वो कृष्ण को जबरदस्त मानती है एकदम। वो कोलाबा उस एरिया से थी। तो वो जब आई ना क्लास में, मम्मा ने देखा, तो मम्मा ने क्या किया, पहले आधा घंटा, 1 घंटा कराते थे, तो आधा घंटा पहले सारी कृष्ण की महिमा किया मम्मा ने। बहुत महिमा किया कृष्ण की। और उसके बाद में आधा घंटा शिव बाबा की महिमा किया। तो इतना अच्छा हुआ, वो माता भी एकदम वो सारी बातें कैसे, हाँ, नहीं तो वो जल्दी से मानते नहीं है ना, एकदम कोई वो नौधा भक्ति होती है किसी की, एकदम ऐसा। तो मतलब मम्मा का इतना ऐसा था। एक दिन मम्मा ने मेरे को बुलाया, अंदर रूम था, तो उसमें दादियां भी सब खड़ी थी, और सब बहुत थे, नेवी भाई भी थे उस समय, वो नेवी में जॉब करते थे, तो नेवी से वहां पर आते थे। तो मम्मा आए थे, तो मुझे पूछा कि आपका नाम क्या। मैंने बोला मीरा। तो बोला कौन सी मीरा, पीले पीताम्बर वाले की कि टाई पेंट वाले की, कोट टाई वाले की, ऐसा करके। तो मैंने तो उसी समय निश्चय कर लिया। फिर मम्मा की गोद भी ली। फिर मम्मा ने उसी समय क्या, मतलब इतना वाइब्रेशन से इससे आया ना कि हमको यही, इन लोगों की दादियों जैसी जीवन हमको बनानी है। सब अब निर्मल शांता दादी जी, जो बाबा के लौकिक बेटी, तो वो वहां पर थे। और एक पुष्प शांता दादी जी करके थे, जो बहुत ही अच्छी तरह से, जो वोटुमल हॉस्पिटल है ना अभी आबू में भी, और एक मुंबई में भी है, तो उसकी मैं मैनेजिंग ट्रस्टी थी काफी साल। तो वो वोटुमल दादा ने दिया था वहां पर, और आबू में भी वोटुमल का है। तो वो वोटुमल दादा जो है ना, वो पुष्प शांता बहुत रिच। आज मुंबई में जो हिंदुजा है, वैसे वो लोग थे। उनका हवाई में जबरदस्त बड़ा बिजनेस। तो वोटुमल दादा जो है, उनकी युगल जो थी, उनकी मदर थी अपनी पुष्प शांता दादी। तो ये जमाई था पुष्प शांता दादी का। पुष्प शांता दादी भी बहुत रिच। कोलाबा करके एक सेंटर का नाम आपने सुना होगा, वो उन्होंने दिया था, वोटुमल दादा ने उनको, सास को, मतलब दादा की वो सास हो गई ना। तो दादा ने फिर एक बड़ी हॉस्पिटल थी मुंबई में, सागर के किनारे किनारे, तो वो लिया ब्रह्मा कुमारी से थी। तो दादी जी ने मुझे कहा, 2000 की बात है, 2002 स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा ठीक, दादी जी ने कहा कि आप संभालो। वो जो एरिया है वो सांता क्रूज सब जोन के एरिया में था, तो दादी ने कहा कि आप संभालो। मैंने कहा ठीक है।
तो जैन परिवार से थे ना, तो जैन में क्या है, आत्मा को मानते, श्रेष्ठ कर्म को मानते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन खाते हैं, परमात्मा निराकार है ये भी मानते हैं। तो ये बहुत सारी बातें सेम सेम हो गई ना, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उपाश्रय में जाकर के महासती जी महाराज साहब को वो उनको भी सुनाती थी ये सारी बातें, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यहाँ प्योरिटी बहुत है, यहाँ बहुत अच्छा है, धारणा यहाँ बहुत अच्छी है ऐसे। तो फिर मम्मा का सारा ये हुआ, फिर आबू जाना हुआ निर्मला दीदी के साथ में, तो इतना वहां अच्छा लगा, बाबा को देखा। फिर बाबा मुंबई आए तो सारा परिवार हम मिलने के लिए गए। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा ने मेरे पिताजी से भी बात किया। पिताजी वो इतना आए नहीं थे, ज्ञान में नहीं थे, लेकिन बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने उन्होंने कहा मैं मानसरोवर कैलाश पर्वत वहां पर सब जा करके आऊँ। बाबा ने कहा वो भक्ति मार्ग है, अभी चलना है हमें, ज्ञान में चलना है। माना इतना अच्छी तरह से बाबा ने वो कहा। और फिर मधुबन गई तो बाबा की दृष्टि तो लेते ही थे। और उसके बाद में बाबा जो है वो वहां पर ऑफिस रूम में बैठ करके पत्र लिखते थे, तो मैं देखती थी तो मुझे लगता बाबा चश्मा भी नहीं पहनते हैं। वैसे तो सुना है ऐसा कि 42 के बाद तो वो चश्मा आता ही है पढ़ने का, लेकिन बाबा तो ये भी नहीं है। माना तो कोई अन्य अलग ही है, बाबा तो एकदम न्यारे हैं दुनिया से तो एकदम। फिर बाबा ने एक दिन क्लास में नहीं गई ना, तो डॉक्टर निर्मला दीदी को पूछा कि ये बच्ची आज आई ही नहीं है क्लास में। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आई नहीं है क्योंकि उसको बुखार आया है। तो बाबा ने तुरंत क्या किया, संतरी दादी जो थे तो उसको बाबा ने बगीचे का वो पपीता तोड़वाया, और संतरी दादी को कहा ये बच्ची को देकर के आना, ये बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इतना भी बोला। तो जैसे ही मेरे को कमरे के अंदर देने के लिए आई तो मैं तो इतना आश्चर्य हो गई। क्लास के बाद बोला कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है, आप ये खाना जरूर, बाबा ने दिया है। मैंने तो खाया और मेरा बुखार ही भाग गया। मेरे को तो इतनी खुशी हो गई कि इतने सारे बड़े हैं क्लास में, मेरी तो उम्र इतनी छोटी ही है एकदम, मैं कॉलेज में हूँ अभी। और इतनी छोटी उम्र में बाबा ने इतना, दादियां सारे बैठे और बाबा ने मेरे लिए पूछा, मुझे याद किया। मैंने हिस्ट्री हॉल में वहां पर एक बार बैडमिंटन बाबा खेल रहे थे, फिर मेरे को बुलाया, क्या हो तुम बच्ची आओ खेलो। तो वो खेला मैंने, तो मैं तो हार हो गई, वो गिर गया। तो बाबा ने कहा आओ आओ बच्ची, तो फिर डबल टोली दिया, बोला ले लो। जो हारते हैं ना उसको बाबा डबल टोली देते हैं, जीतने वाले को एक देते हैं। तो मैंने कहा ये तो हार में भी हमारी जीत है, कि बाबा के हाथ से और बाबा की दृष्टि से हमको तो डबल टोली मिल गई। तो मुझे इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। फिर एक दिन ना मैं अपने कमरे में थी, तो बुलाने के लिए एक दादी आए खास, बोले कि बाबा बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कि कॉलेज में ही थी तभी भी मैं, बीकॉम पढ़ने में। तो बाबा मेरे को लगा सारे दिन में मेरे से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई होंगी, जो बाबा मुझे अभी बुला रहे हैं, ऐसा कुछ क्या हुआ होगा। तो ऐसा सोच सोच के मैं गई वहां पर उस समय। तो बाबा ने बोला आओ बच्ची, कमरे में जैसे देखा जो भी मेडिटेशन रूम है। तो कहा, फिर वो लच्छू दादी थी ना बाबा के साथ, तो वो गरम गरम मानी रोटी बनाती थी, और छोटी सी इतनी सगड़ी थी, गुजराती में सगड़ी कहते हैं। हाँ, तो उसमें तवा भी इतना छोटा सा था, और पूरी जैसा रोटी बनाई, और बाबा ने उसमें मक्खन लगाया, मिश्री लगाई उसमें, और बोला हाँ, और मेरे मुंह में डाल दिया सीधा मुख में बाबा ने। इतना टेस्ट रहा कि आज भी मुझे वो टेस्ट याद है। और वो पपीता भी इतना स्वीट था, इतना अच्छा था, बगीचे का देशी पपीता ना, अभी देशी मिलते नहीं है, वो एक अलग ही होता है। वो टेस्ट आज तक मेरे मुख में है वो। मैंने इतना, बाबा एक बार कुटिया में भी खेले हम, कुटिया में कोई गेम थी तो वहां पर जाकर, तब नई कुटिया बनी थी तो वो भी खेला। तो बाबा ने उस समय भी डबल टोली दिया। मैंने इस बाबा का प्यार बहुत मिला हमारा रीति से। हाँ, ऐसा जब 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 गई मधुबन में, हर वेकेशन में कॉलेज के जाते थे हम। और ज्ञान में इसमें फिर आगे ऐसे ही हम बढ़े, और परिवार का पूरा सहयोग था, परिवार ज्ञान में ही है, डॉक्टर है, ये लोग डॉक्टर है परिवार में, तो सब ज्ञान में ही है सारे। पिताजी का भी फैक्ट्री थी हमारी, नेशनल बैटरीज मैन्युफैक्चर करने के नाम था, मोटर कार की। तो वहां पर भी मैं जाती रही, लेकिन बाबा को छुट्टियों में मजा आता था मेरे को। तो बाबा ने मतलब इतना नशा, आज बाबा ने जो कहा है ना, तो बाबा का और मम्मा का इतना नशा भर गया ना, कि अभी छोटी उम्र में भी डिसाइड कर लिया कि यही जीवन बनानी है। बहुत अच्छा रहा। टाइम हो गया है, अब शांति ऐसा लग रहा है दीदी सुनते रहे। सबको मैंने भी अभी स्टॉप कर दिया सो देख करके। तो मतलब कि आपका भी बहुत अच्छा, बाबा का मम्मा का आप लोगों का भी तो अनुभव, मुरली का तो होगा ही, अव्यक्त बाप दादा का।
जब भी मैं अगर तो बाप दादा को मिलती थी ना, तो बाबा, अगर तो बाप दादा कहते थे, आप संतुष्ट हो, आपके साथी भी संतुष्ट है, और आने वाले भी संतुष्ट है। तो मैं सोची थी बाबा यही वरदान देते रहते हैं उस समय। फिर 1975 में ये साइड पे एक भी सेंटर नहीं था, एक निर्मला दीदी ने खोला 1964 का, बाबा आए वहां देखने के लिए। तो हम सबका फोटो है बाबा के साथ, बहुत सुंदर, साकार बाबा के साथ। हम चार बहनों का कांदीवली में 1964 में खुला, और तुरंत बाबा सेंटर देखने के लिए आए। उस समय देखा तो फट फट फट, धड़ाधड़, जो सेकंड फ्लोर पे सेंटर था, बाबा एकदम सारी सीढ़ियां चढ़ गए, स्ट्रेट एकदम, और फास्ट। मैंने कहा कमाल है, ये एज में भी बाबा एकदम फटाफट। उस समय 1964 में ना, 69 में बाबा व्यक्त हुए ना। हम्म। हाँ। हाँ, तो 85 में कितना फास्ट चढ़े एकदम, और एकदम स्ट्रेट, जरा भी ये झुका हुआ नहीं पीछे एकदम, माना इतना ऐसा। तो फिर हाँ, कांदीवली और एक एकदम साउथ मुंबई, और कांदीवली एकदम नॉर्थ मुंबई, तो बीच में तो 1.5 घंटा आने जाने का। हम कांदीवली में ही रहते थे ना, वहां से ही जाते थे उधर कोलाबा, 1.5 घंटा। तो फिर मेरे को एक दिन संकल्प आया कि चलो पिता, बीकॉम हो गई उसके बाद में, कि पिताजी को पूछती हूँ कि एक फ्लैट खरीदे मुंबई में, आपको मालूम है ना फ्लैट ही होते हैं, जमीन तो 500 करोड़ की होती है, कोई का अपना तो बहुत कम लोगों का है जो पहले से होगा वो। तो पिताजी को पूछा तो उसने बोला हाँ, मैं तो ऐसे ऐसे मन में हो रहा था कि पूछेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे ऐसा, लेकिन उन्होंने तो हाँ ही बोल दिया फर्स्ट टाइम, क्या हाँ, इतना इजीली बोल दिया। मैं इतनी खुश हो गई। फिर वहां दादी थे, शैलेंद्रा दादी, जो मनमोहिनी दीदी एडिशनल चीफ थी अपने, उसकी सिस्टर थी, तो वो हम लोगों का बहुत ध्यान दे रखती थी उस समय। शैलेंद्रा दादी नाम था उसका, वो भी कोलंबा में ही रहती थी। तो हाँ बोला, मैंने फिर उनको बोला, और फिर फ्लाइट ढूंढा हमने, मैं निर्मला दीदी दोनों निकलते थे फ्लाइट ढूंढने के लिए। तो सांता क्रूज में मिल गया, स्टेशन के एकदम सामने। तो मुझे वही जरूरत थी स्टेशन के सामने की, इसीलिए कि जो बीच वाले थे ना बहुत दूर दूर जाते थे, एकदम एक एक घंटा दूर जाते थे। इधर नहीं जाते कोई ऐसा, बॉम्बे में क्या होता है, इधर ये बस साउथ मुंबई जाते हैं हाँ। तो इसलिए फिर वहां बीच में खोला, एयरपोर्ट भी एकदम नजदीक, जैसे सेंटर खोला वहां दादी, पिताजी ने हाँ बोला तो खोला। फिर निर्मला दीदी ने, पिताजी ने बोला मीरा को, मीरा ले रही है फ्लैट, तुम भी एक ले लो साथ में ज्वाइन करो, बड़ा बनाओ। उनके पिताजी बहुत उदार, तो वो जिनसी पिक्चर्स करके उनका भाई जो था, उसका संगम, बॉबी, मेरा नाम जोकर, सब उसके पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें तो ढेर ढेर कमाया था वो लोगों ने तो बहुत सारे। तो उनके भी हाँ, तो उनके पिताजी और सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे ऑल ओवर इंडिया में, उनके घर में राज कपूर आता था, हम देखते थे। तो वो फिर ज्वाइन किया। और फिर नीमू बेन करके एक मुंबई में, सरला दीदी जो है ना, सरला दीदी थी, और भारती दीदी है राजकोट में, तो वो नीमू बेन के नानी ने उसको दिया था, वारसा था उसका। तो उन्होंने भी एक फ्लैट ले लिया उस ज्वाइंट, तो 3 फ्लैट हो गए, 2000 स्क्वायर फीट बड़ी टेरेस, और उसमें जैसे सेंटर खुला, क्या लंदन से पार्टी आई रहने के लिए, एयरपोर्ट से आती थी, एक ही एयरपोर्ट था सांता क्रूज, 3 मिनट दूरी पर। रात रात आते थे सारे, रात को ही फ्लाइट आती थी सारी। तो मधुबन जाने के लिए अभी क्या करेंगे, मधुबन की तो अहमदाबाद की पकड़े पकड़े वो तो दूसरा टाइम लगेगा कितना सारा। तो वो सारे सांता क्रूज आए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ढेर, ये उषा है ना अबू में, वो भी पूरा परिवार कितनी बार वहां पर है। तो इतना सेवा हुई, खुलते ही आने लगे, अभी 50-50, 40-40 लोग आते थे, कहाँ सुलाए। तो 2000 स्क्वायर फीट की टेरेस थी ना, वो लोग स्लीपिंग बैग लाते थे उस समय सारे, तो स्लीपिंग बैग में हाँ डाल करके टेरेस पर सो जाते थे। एक दिन एक ऑस्ट्रेलियन चल रहा था वहां टेरेस पे, तो मैं रात का टाइम, मेरे को बोलता है आई एम गोइंग आउट फॉर वॉक, खाना खा करके। मैंने बोला टेरेस इज देयर, मेरे को लगा रात को कहाँ जा रहे हैं, एक तो भाषा नहीं आती हिंदी के कुछ भी। तो बोला कि नो, इट इज ए लायन इन ए केज, आई विल गो आउट। मेरे को तो इतनी मन में हंसी आई। फिर गरबा करते थे वहां पर, एक म्यूजिशियन अपना ज्ञान में था, उसको बुला करके ऑर्केस्ट्रा रखते थे। पब्लिक सारी ऊपर आ जाती थी कि ये बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ, ऐसे सारे आते थे ना फॉरेनर्स, तो बहुत मजा किया। फिर मेला किया, डिविनाइज द मैन करके, टाइम हो रहा है, विले पार्ला में। तो फिर उससे वहां के भाई बहन जो आए, सांता क्रूज आते थे। फिर 1980 में वहां सेंटर बोला हम खोल देते हैं, नहीं तो हमको सांता क्रूज आना पड़ता है। तो फिर योगिनी बहन मेरे साथ थी, वो फिर वहां गई विले पार्ला, और सांता क्रूज से विले पार्ला सेंटर खुला। ओम शांति।